प्यारे भाइयों दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। गुलजार नदीम आपको यूट्यूब खताती चैनल में खुशामदीद कहता है। दोस्तों आज हम किस्त नंबर 26 का आगाज़ कर रहे हैं। जैसा कि हमारा मौजू चल रहा है हर्फ से लफ्ज़ बनाने का तरीका, तो आज का जो हर्फ है वो अब जीम को इख्तिताम की जानब लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों आज जीम और तोय के बनाने का जो तरीका है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वो मैं आज आपको समझाऊंगा। जीम आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, हरूफ से लफ्ज़ बनाना सिखाऊंगा और इनके तरीके जैसे कि आपको पता है कि खुशखती, खताती, खुशखती नवीसी और खताती का ये जो हमारा लेसन है, ये पहला लेसन खुशखती और दूसरा खुशनवीसी और तीसरा खताती होगा। तो दोस्तों आज हम चलते हैं जीम और तोय की तरफ। ये खुली मफतूक यानी कि खुली जीम और इसके साथ जो तोय जोड़ने का तरीका हम बताएंगे। इसको आपने फॉलो करना है, देखना है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि ये जीम खुली होगी और ये तोय जो है पहले लेक्चर में बता सकूं स्वाद की मानक इस तरह ये स्वाद के माने दो। तो ये मैं आपको फिर मज़ीद जली अंदाज में लिख कर दिखाता हूँ। ये यहाँ दायरा बन जाएगा, ये यहाँ फिर ऊपर की तरफ दायरा बन जाएगा। ये कौन सी होगी? खुली जीम जो दाएं से बाएं की चाल वाले हरूफ के साथ इस्तेमाल होती है। दाएं से बाएं की तरफ इस्तेमाल होने वाले हरूफ के साथ इस्तेमाल होती है। ये तो इसको आपने चकोर के अंदर रहकर बनाना है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ से शुरू करेंगे, ये यहाँ से, यहाँ से जीम और तोय यहाँ करके इख्तिताम। ये ज़रा और देखें, ये यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इस तरह आपने तीसरे हिस्से से ये यहाँ से हम शुरू करेंगे और ये तोय बनाएंगे। ये इस तरह लिख के फिर इसके साथ तोय बनाएंगे, इस तरह लिख के फिर इसके साथ। तो अब मैं आपको पेंसिल के साथ बना कर सिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ इस तरह आपने बनाना है। हाँ, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ तेज़ रोशनाई की खातिर ये लेकर दिखाता हूँ मार्कर से और बॉल पॉइंट से। तो आपने लिखना इसी पेंसिल से है और गिनती वाले दस्ते में, ताकि एक खाना बनाने का जो तरीका है, जो सिलसिला है, वो इसलिए है कि ताकि एक दायरे में रहकर आप सही तरीके से लिख सकें। और यूँ अगर सफ़ेद कागज़ और लकीरदार दस्ते पर लिखेंगे या कागज़ पर लिखेंगे तो उसमें बहुत सारा मसला बन जाता है, फिर सही तरीके से आदमी नहीं लिख सकता। अगर हकीकत में देखा जाए तो जो आर्ट वाले हैं जो पेपर से काम लेते हैं, कैसे ग्राफ वाले पेपर से काम लेते हैं, तो ये खताती के लिए बहुत ही उम्दा साबित होगा। तो अगला हमारा लफ्ज़ है जीम के साथ जोड़ने, और बड़ा बना कर दिखाता हूँ। ये देखें, ये जीम और फा और ये इसके साथ गोल दायरा
और फिर नीचे सीधी लकीर, ये जीम और फा का जोड़ बन जाएगा। और इसको कहाँ रखना है, यहाँ इस तरह रखना है, इसको इस तरह, यानी कि ये 70 के सेंटर में जीम और फा का ये जोड़, ये ये इस तरह, ये अल्फाबेट से लिखेंगे। उसके बाद जो है आपको पेंसिल से लिखना था, लेकिन ये जो खाना जो है, ये 70 जो है, ये इसके दरमियान में आपने लिखना है। क्या करना है, दरमियान। ये आप अंदाज देखिए। तो इसी तरह आपने प्रैक्टिस करना, सेंटर में नहीं लिखना, इसको सेंटर में नहीं लिखना, 70 के ऊपर लिखना है, लेकिन 70 को तकसीम करके लिखना है। जिस तरह जीम और तोय का मैंने तरीका बताया है। बड़ा लिखने के ये 3 हिस्सों में तकसीम करना है। इसको 3 हिस्सों में तकसीम करने के बाद इसको यहाँ से शुरू नहीं करना, इसको सेंटर से शुरू करना, जैसा कि आपने देखा है और मैंने आपको बताया भी है। तो अब मैं जीम और आयन का तरीका बताता हूँ, उसको इस खाने के अंदर रहकर कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्योंकि जीम और आयन गोल दायरे में है, गोलाई में है, तो लिहाजा इसको पूरे चकोर वाले खाने में, यानी कि इनके दरमियान ही लिखना पड़ेगा और इसका कोई सेंटर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी। कहाँ से, ये मैं आपको बता दूँगा। ये देखिए, शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस अंदाज में, ये इसी कोने से, जिस तरह मैं शुरू में तमाम लेक्चर में बताता आ रहा हूँ, इसी कोने से आपने शुरू करना है और फिर पूरे इसी चकोर के अंदर घुमाना है, इन्हीं के अंदर। ये ज़रा गौर से देखिए, ये आप देखिए। तो इसी तरह आपने लिखना है, लेकिन इसके जिस तरह ये हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, इस तरह नहीं करना आपने। और इसका रुख इस तरह होगा, इस तरह होगा रुख, और इसका यूं रुख, इसका यूं रुख, इसका यूं रुख। और इसके साथ इसके ऊपर जो आयन का जो तरीकाकार है, मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि वो बनाना नहीं आता। तो मैं पिछले दिनों भी बता रहा था उस बच्चों को कि ये इस तरह बनाकर यहाँ ले आएंगे, तो फिर ये यूं समझें कि हम ये बाएं से दाएं जाने वाली जीम जब हम बनाते हैं, यहाँ कर दायरा बनाएंगे और नीचे फिर गुलाई ले आएंगे, तो ये इसी तरह बन जाएगा। इसको ज़रा गौर से देखिए, इसको ज़रा बागौर देखिएगा जो मैं आप तरीकाकार बता रहा हूँ। ये देखिए, खूब तरीके से स्टडी करना है और जो नीचे गुलाई हैं उनको सही तरीके से रखना है। तो आगे जीम और का इस तरह, ये बड़ा, ये इसका खुला, ये इसका यूं सीधा और ये दायरा। तो अब आपने दोस्तों इसी खाने के अंदर रेखा लिखा। तो दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
आप मेरे चैनल को देखते रहिए, आगे दोस्तों को भी बताते रहिए। तो इंशाल्लाह किस तरह बस्ताइश के साथ मैं हाजिर हूँगा और उसके हवाले से जो तरीक़ाकार है, जो असूल हैं, जो कवायद है, मैं उनसे आगाह करूँगा। तो आप इनको काइंडली निहा खाने में महफूज करके समझ कर दिलो दिमाग के साथ अगर लिखेंगे और तो आपके अंदर एक ख़ताती के हवाले से खूबसूरत नूर फूटेगा। तो गुलजार नदीम आपसे इजाज़त चाहता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मशकूर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।